दोस्तों, आपका स्वागत है पीएचपी ट्यूटोरियल चैप्टर 8 में। इसमें हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। तो डेटा टाइप्स हमारे मेनली दो टाइप के होते हैं। स्केलर डेटा टाइप्स होते हैं, कंपाउंडेड डेटा टाइप्स होते हैं। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, स्केलर मतलब सिंगल वैल्यू, कोई एक वैल्यू होगी पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू। कंपाउंडेड मतलब कि मल्टीपल वैल्यूज जिसके अंदर हो, वो होता है आपका कंपाउंडेड। ओके, तो अभी हम बात करते हैं इसमें बुलियन की। तो पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ इन सब के बारे में। बुलियन वैल्यू मतलब या तो ट्रू या फॉल्स। इंटीजर वैल्यू आपकी कोई न्यूमेरिक वैल्यू, कोई नंबर आपका। फ्लोट आपका कोई डेसिमल वैल्यू। ओके, स्ट्रिंग आपका कोई स्ट्रिंग टेक्स्ट, इसके बारे में बताएंगे। अब बात करते हैं एरे की। एरे हो गया आपका मल्टी डायमेंशनल, मतलब कि आपका एक से ज्यादा वैल्यूज एरे के अंदर है, वो मैं बताऊंगा कैसे स्टोर करते हैं। ऑब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे बनता है। कॉलेबल वैल्यूज क्या होती हैं और इटरेबल वैल्यूज क्या होती हैं। इन दोनों को ज्यादा डीप में डिस्कस नहीं करेंगे। रिसोर्स टाइप भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, और नल वैल्यू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बुलियन टाइप से। ओके, तो बुलियन वैल्यू अगर मैं बात करूं, इनको इधर लिख लेते हैं, रिसोर्स एंड नल। ओके, सो अगर मैं बात करूं बुलियन वैल्यू के बारे में, तो बुलियन वैल्यू क्या होती है? बुलियन वैल्यू का मतलब होता है इधर ट्रू या फॉल्स, या तो सही या गलत। ओके, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इफ 1 इक्वल 1 देन इको ट्रू, एल्स इको फॉल्स। ओके, ये जो मैंने कोड लिखा है, आप इसको PHP के एडिटर में आप लिख सकते हैं। PHP का एडिटर आप कोई भी यूज कर सकते हैं। नोटपैड एडिटर यूज कर सकते हैं, नोटपैड प्लस यूज कर सकते हैं। विंडोज के अंदर वर्ड होता है, वर्ड यूज कर सकते हैं। तो कोई सा भी एडिटर आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो उसके लिए आपको बस ऊपर PHP टैग लगाना होगा, नीचे क्लोजिंग PHP टैग लगाना होगा। ओके, तो अगर मैं बात करूं इस ऑपरेटर के बारे में, ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। इसमें क्या होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू कंपेयर करता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों वैल्यूज सेम हैं, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। अगर ये दोनों वैल्यूज सेम हैं, क्या ये सेम है दोनों वैल्यूज? क्या 1 के बराबर होता है? हाँ, होता है। तो इसका मतलब ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये एक स्ट्रिंग है, इस पे हम वैल्यू पे नहीं जा रहे। ये कंपैरिजन ऑपरेटर, ये हमें मेन बुलियन वैल्यू देता है। इसको अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, इसका मतलब इक्वल है, तो ये क्या हो गया? ट्रू के केस में पहला वाला ऑपरेटर चलेगा, फॉल्स के केस में दूसरा वाला ऑपरेटर चलेगा। इसके अंदर एल्स केस चलेगा। अब हम इस वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करते हैं। 1 इक्वल टू 2, क्या 1 2 के बराबर होता है? 1 2 के बराबर होता है? नहीं होता। 1 2 के बराबर नहीं होता। तो इस केस में हमारा क्या आएगा? फॉल्स। तो और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमें देगी फॉल्स वैल्यू देगी। ये जो वैल्यू है ये फॉल्स आएगी। फॉल्स के केस में एल्स वाला केस चलेगा। ये हो गया बुलियन के बारे में। अगर हम बात करें इंटीजर वैल्यूज के बारे में, तो मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूं इंटीजर के बारे में। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर एक आपका नंबर होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। 0 ले लो, -1 -2 एंड सो ऑन। सो ये हमारे इंटीजर्स हो गए। इंटीजर एक न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं, कोई एक नंबर होता है। तो अब इंटीजर वैल्यूज को हम कैसे यूज कर सकते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। वेरिएबल्स के बारे में अगले स्टेप में सीखेंगे। $a = 1, $b = 2। ये हमने इसको एंड कर दिया, हमने सम निकाला इसका। E को $a + $b। तो ये जो है, ये जो आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा? 1 + 2। 1 + 2 क्या होता है? 3। आउटपुट आएगा इसका 3। ठीक है, तो ये इंटीजर वैल्यूज हो गई। जितने भी ये नंबर्स हैं, जो भी हम इसके अंदर लॉजिक हैं वो हम यूज करेंगे, वो इंटीजर वैल्यूज की मदद से हम ज्यादातर करते हैं। ओके, अगला है फ्लोट।
फ्लोट, जैसा कि फ्लोट है आपने पढ़ा होगा, फ्लोट और डबल, तो ये फ्लोट आपका डेसिमल वैल्यू होती है जिसके अंदर आपके पॉइंट्स होते हैं। लेट सपोज फ्लोट 11.5, 12.5, 11.5, 1.5, 1.5, 2, 2.5, तो जो भी ये वैल्यूज होती है सारी हमारी फ्लोट वैल्यूज में काउंट होंगी। फ्लोट वैल्यू का एग्जांपल देते हैं, लेट सपोज 1.1, 1.2, कोई सी भी जो डेसिमल वैल्यू होती है वो फ्लोट होती है। फ्लोट और डबल आज की डेट में सेम माने जाते हैं PHP 8 में एज पर देयर डॉक्यूमेंटेशन। ओके, स्ट्रिंग का हम एक एग्जांपल लेते हैं। स्ट्रिंग के बारे में बात करते हैं। स्ट्रिंग हमारा होता है स्ट्रिंग वैल्यू, आपका कोई कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। ये हमने सीख लिया, ये सीख लिया, ये सीख लिया स्ट्रिंग। ओके, कोई भी एक वेरिएबल लेते हैं, लेट सपोज डॉलर स्ट्रिंग इक्वल दिस इज PHP ट्यूटोरियल फॉर ऑल बिगिनर्स। ओके, सो ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है, इसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं, तो ये आपका कंबाइन करके स्ट्रिंग बनता है। एक इसका एक जो इंटरव्यू में पूछा जाता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। लोग पूछते हैं क्या स्ट्रिंग को हम एरे की तरह ट्रीट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल। एरे के बारे में मैं अभी बताऊंगा। लेट सपोज ये एक मेरा एक स्ट्रिंग है, इसमें डॉलर स्ट्रिंग 1, क्या ये पॉसिबल है? अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको, अभी ज्यादा कंफ्यूज मत होना, लेकिन ये पॉसिबल है। क्या होता है स्ट्रिंग के अंदर, जो भी स्ट्रिंग के अंदर वैल्यूज होती हैं वो इंडेक्स लेवल पे स्टोर होती हैं। मैंने बोला कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, तो ये जो है 0th पोजीशन पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, स्पेस हमारा 4 पे आ गया, 5, तो ऐसे ही इसकी इंडेक्सेस होती है। की वैल्यू पेयर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो डेटा सेव होता है वो हमेशा की वैल्यू पेयर में सेव होता है। तो स्ट्रिंग 1 का मतलब हो गया H ये देगा हमें, तो स्ट्रिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, तो ये हमारे हो गए बेसिक डेटा टाइप्स हो गए हमारे। ओके, अब हम बात करेंगे कंपाउंडेड डेटा टाइप्स के बारे में। ओके, तो अभी हम एक पहले इसमें कंप्लीट कर लेते हैं जो हमने अभी डेटा टाइप्स सीखे। डेटा टाइप्स हमने कौन कौन से सीखे? बुलियन हमने सीखा, फिर हमने कौन सा डेटा टाइप हमने सीखा? इंटीजर, फिर फ्लोट, फिर हमने कौन सा डेटा टाइप? स्ट्रिंग। ओके, सो इन चारों के बारे में आप क्लियर हो। बुलियन ट्रू फॉल्स, इंटीजर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, फ्लोट कोई भी डेसिमल वैल्यू, स्ट्रिंग कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, अब हम कंपाउंडेड डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। एरे, ऑब्जेक्ट, कॉलेबल, इटरेबल। ओके, सो एरे के बारे में बात करते हैं। एरे मैंने जैसे बोला कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ की वैल्यू हैविंग द मल्टीपल वैल्यू। इसके अंदर क्या होता है? एक सिंगल वैल्यू, या तो ट्रू या फॉल्स, या कोई एक नंबर होगा, या कोई एक डेसिमल वैल्यू होगी, या कोई एक स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को थोड़ा सा हम और एक्सपेंड करते हैं, एरे के बारे में बात करते हैं। एरे, डॉलर एरे, ये एक वेरिएबल है। 1 इक्वल टू लेट सपोज एप्पल, 2 इक्वल टू लेट सपोज रेड, 3 इक्वल लेट सपोज 125, 4 इक्वल लेट सपोज 5, 5 इक्वल लेट सपोज हेलो। ओके, सो ये हो गया हमारा। ओके, अब इसमें अगर आप बाकी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंपेयर करोगे तो ये जो एरे है, एरे के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स हैं। इंडेक्स वैल्यूज के बारे में आपने पढ़ा होगा। ओके, सो चीज मैं कर देता हूँ, इससे कंफ्यूजन होगा। 0 1 2 3 4। ओके, सो इंडेक्स जो हमेशा होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। ओके, सो एरे के अंदर लेट सपोज आप ये देख रहे हैं जैसे कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है,
ये आपका नंबर है लेकिन डबल कोट्स में, तो ये आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया, ये भी स्ट्रिंग हो गया। ये आपका नंबर है, ये आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो एरे के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज ऑन की वैल्यू बेसिस इज अ एरे इन पीएचपी। अगर हम इसमें इंडेक्स नहीं भी देंगे तो डिफॉल्ट जो इसकी वैल्यूज होती हैं इंडेक्सेस की वो यही रहेंगी 0 1 2 3 4। अगर हम इसको इंडेक्स वैल्यू पे अगर हम कॉल करना है, लेट सपोज इसको कॉल करना है तो इसकी 0 है 1 2 3 4। अगर हमें लेट सपोज रेड वैल्यू इसमें से निकाल कर लानी है तो हम क्या यूज करेंगे, डॉलर एरे, क्या है इंडेक्स इसका 1। तो ये जो हमें जो आउटपुट देगा वो हमें देगा रेड। ओके, तो अभी हम एरे के बारे में और डिटेल में जानेंगे। तो ये आपका एरे हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। आपने क्लास के बारे में पढ़ा होगा, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ब्ला 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 समथिंग समथिंग। सो क्लास का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। लेट सपोज क्लास PHP, ओके, इसके अंदर एक फंक्शन है अलर्ट, इसको हमने बंद कर दिया। ये मेरी क्लास हो गई PHP नाम से। ओके, अगर मेरे को इसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं क्या करूंगा, डॉलर PHP, कोई भी वेरिएबल ले लो, इक्वल्स टू न्यू PHP। ओके, सो ये मेरा क्या करेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना देगा। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इसके अंदर के वेरिएबल्स, इसके फंक्शन सब कुछ मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप बन गया। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, ये मेरा एक वेरिएबल हो गया, वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू है लेकिन ये ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट डेटा टाइप हो गया, ऑब्जेक्ट कंपाउंडेड डेटा टाइप। ओके, अब हम बात करते हैं कॉलेबल की। कॉलेबल क्या होता है, कॉलेबल वैल्यू वो होती है जो कि हम उसको लूप के अंदर वैल्यू को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। एरे की वैल्यू को एग्जीक्यूट कराना कॉलेबल हो गया। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। इटरेटेबल क्या होता है, सेम जैसे वो हो गया इटरेटेबल। कॉलेबल क्या हो गया, कोई भी मैंने क्लास बनाई, जैसे मैंने अभी बनाई थी क्लास PHP फंक्शन अलर्ट। ओके, सो कॉलेबल क्या हो गया, जो मैं फंक्शंस या क्लास के फंक्शंस को जो मैं कॉल कर सकता हूँ बाद में। इसके कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं फंक्शन कॉलेबल, वो मैं आपको अभी कमेंट्स में डाल दूंगा। वो कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको हम एग्जीक्यूट करके इनको कॉल कर सकते हैं। ओके, एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। ओके, सो फंक्शन होता है कॉल यूजर फंक्शन, है ना। सो इस फंक्शन को यूज करके हम लेट सपोज हमें इस फंक्शन को यूज करना है, तो हम कैसे यूज करेंगे, एरे, चलो इसको सिंपल वे में लिखते हैं, एरे, क्लास का नाम PHP, फंक्शन का नाम अलर्ट। तो ये जो क्या करेगा, ये आपका कॉल बैक एज अ कॉल बैक फंक्शन इसको यूज करेगा, और जब कभी भी आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो जो इसके अंदर का कोड होगा वो उसको एग्जीक्यूट करेगा और उसको आउटपुट में देगा। अगर मान लो ये क्लास के अंदर नहीं होता, अगर ये सिंपल एक फंक्शन होता, तो हम कैसे यूज करते हैं इसको, कॉल यूजर फंक्शन, और हम इसमें यूज करते हैं अलर्ट। सो इससे क्या होता, ये डायरेक्ट इस फंक्शन को कॉल करता। ओके, अब हम बात करेंगे इटरेटेबल फंक्शन के बारे में। इटरेटेबल का मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो वैल्यूज को मैं इटरेट कर सकता हूँ, लूप में एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, वो मेरा इटरेटेबल टाइप के फंक्शंस को। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक एरे लिया 1 2 3 4 5, तो जो फंक्शंस की वैल्यूज जो मैं इटरेट कर सकता हूँ लूप में रिटर्न करेगा वो हो गया मेरा एरे।
इटरेटिव फंक्शंस। ओके, अभी मैं रिसोर्स और नल के बारे में बात करता हूँ। ओके, तो कंपाउंडेड डेटा टाइप्स के बारे में हमने बात कर ली, हमने सिंपल डेटा टाइप्स के बारे में बात कर ली है हमने। ओके, scalar. Okay, so these are scalar data types, these are compounded data types, and now we will talk about these two data types, resources and null. पहले हम null की बात करते हैं। null values क्या होती हैं? null values are basically null values, जिसका मतलब कि कोई उसकी वैल्यू नहीं होती। लेट्स सपोज $a मैंने डिफाइन कर दिया, इसकी वैल्यू मैंने डिफाइन नहीं करी, तो इसकी वैल्यू अगर मैं प्रिंट कराऊंगा, ये फंक्शन होता है var dump, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, आप करा के देखना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? नल। ठीक है, अगर लेट्स सपोज $a इक्वल नल कर देता मैं, तो उसकी वैल्यू अगर मैं var dump कराता तो उसकी भी नल वैल्यूज आती। सो दीज आर नल डेटा टाइप वैल्यूज। ओके, अब मैं बात करूंगा रिसोर्स डेटा टाइप्स के बारे में। ओके, सो रिसोर्स डेटा टाइप्स के बारे में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो तो रिसोर्स डेटा टाइप मेरा हो गया, लेट सपोज मैंने डेटाबेस कनेक्शन बनाया MySQL के साथ कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए, तो जो वैल्यू जो मेरी निकल के आएगी, लेट सपोज MySQL कनेक्ट सम कनेक्शन वैल्यूज, इसको मैंने $1 वैल्यू के अंदर स्टोर करा। अगर मैं इसको var dump करूंगा ना, तो ये मेरे रिसोर्स वैल्यू को देगा, रिसोर्स डेटा टाइप वैल्यू को। ये क्या करेगा, ये जो कनेक्शन है, कनेक्शन स्ट्रिंग, इसकी रेफरेंस रिसोर्स वैल्यूज को वो स्टोर करेगा इसके अंदर। सो दीज आर माय रिसोर्स डेटा टाइप वैल्यूज। तो हमने अभी जो बात करी, हमने जितने भी डेटा टाइप्स थे उनके बारे में बात करी, बुलियन के बारे में, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, आई थिंक आप सब सॉर्टेड हो इसके बारे में, एरे के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, कॉलेबल और इटरेटेबल वैल्यूज के बारे में। दीज आर कंपाउंडेड डेटा टाइप। कुछ स्पेशल डेटा टाइप्स होते हैं, रिसोर्स और नल, इनके बारे में भी हमने बात करी। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ कमेंट आप जरूर दीजिए ताकि मैं इनमें कुछ जो इम्प्रूवमेंट करना है वो भी मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।